नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे शक्तिशाली चिन्ह बताने जा रही हूँ। अगर किसी के हाथ में है तो उसको कोर्ट केस में विजय की प्राप्ति हो सकती है, उसकी जीत हो सकती है, उसको न्याय मिलने की संभावना जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी के विषय में आज की वीडियो में चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि मैं वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो पूरे ध्यान से देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आपसे जानकारी मिस हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोर्ट केस चल रहा है तो सबसे पहले शनि का साथ, भाग्य का साथ जरूरी है इंसान को जीतने के लिए। तो इसके लिए ये भाग्य रेखा होती है, ये बिल्कुल साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। इस पर कट्स या आइलैंड्स नहीं होनी चाहिए, सीधी साफ सुथरी यहाँ पर भाग्य रेखा होनी चाहिए। दूसरा जो यहाँ पर चिन्ह रहता है वो होता है तराजू का चिन्ह। इस तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है, इस तरह का तराजू का चिन्ह दिखाई पड़ेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो हथेली में कहीं पर भी तराजू का चिन्ह दिखाई पड़े जो ठीक है, तो इंसान को जीत मिलने की संभावना होती है, न्याय मिलने की संभावना होती है। जो कोर्ट में भी आपको तराजू दिखाई पड़ती है ना, वैसी तराजू होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक तराजू की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा ये हथेली में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी पर्वत पर हो सकता है। हथेली में अगर आपको लाइंस के जरिए ये दिखाई पड़ रहा है बना हुआ, तो इंसान को न्याय मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अभी हम जो पावरफुल संकेत है जो हाथ में होता है, अगर किसी के है तो उसको काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि उसको वाद विवाद हो, विरोधी परेशान कर रहे हो या शत्रु परेशान कर रहे हो, या फिर कोर्ट केस चल रहा हो, तो उसको जीत मिलने की संभावना होती है। ये हम मंगल पर्वत से जानते हैं। मंगल पर्वत जो होता है, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। ये वाला मंगल पर्वत हमें बताता है कि इंसान जो है वो काफी साहसी है, निडर है, और उसको भूमि, भवन, वाहन में सरकार से लाभ होगा। और ये वाला मानसिक शक्ति कितनी है, उसके अंदर कितनी पावर है मुश्किलों से लड़ने की, साहस को ये भी बताता है। तो दोनों जो मंगल पर्वत हैं अगर अच्छा उभार लिए हुए हैं, लालिमा युक्त हैं, और इस पर कोई अशुभ चिन्ह नहीं है, तो भी अच्छा साइन है, तब भी उसकी जीत होने की संभावना है। लेकिन अगर यहीं पर इन दोनों जगह पर, सॉरी, ये इस जगह पर, ये जो बुध पर्वत के नीचे और चंद्र पर्वत के बीच में ये वाली जगह जो है, यहाँ पर आपको इस तरह की लाइंस दिखाई पड़ जाएं, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, खड़ी रेखाएं होनी चाहिए, स्टैंडिंग लाइन होनी चाहिए, तब ये बताती है कि ये इंसान जो है कोर्ट केस में या विरोधियों पर हावी रहेगा। अगर यहाँ पर इस तरह की लाइन होगी तो ये हानिकारक होती है, शत्रुओं की संख्या बताती है कि उतने विरोधी उनको परास्त करेंगे। तो इस तरह की लाइन ही यहाँ पर शुभ होती है। तो कड़ी लाइंस यहाँ पर होने का मतलब है कि इंसान को जीत हासिल होगी। अगर यहाँ पर आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई पड़ जाए तो ये भी बता रहा है कि इंसान का बचाव होगा, उसको सजा नहीं होगी। लेकिन ये वाली लाइन मेन है, ये काफी शुभ है। तो शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली रेखाएं होती हैं, और कोर्ट केस में भी उसको विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा एक और शक्तिशाली चिन्ह है, उसके विषय में भी चर्चा करूंगी मैं। ये सूर्य पर्वत होता है, अनामिका उंगली के नीचे ये वाला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पर भी अच्छा उभार लिए हुआ होना चाहिए। जब अच्छा उभार लिए हुए हो ये वाला एरिया, तो इंसान को जिस भी एरिया में वर्क करता है उसमें सक्सेस मिलती है आसानी से। यहाँ पर अगर किसी के स्टार बना हो ऐसे, ये 6 या 8 रेखाओं से बना हो सकता है, ऐसे भी बना हो सकता है, या फिर ऐसे भी बना हो सकता है। जब किसी की सूर्य पर्वत पर अगर किसी के स्टार बनता है तो ऐसा इंसान भी, उसके पास भी अच्छे सॉल्यूशन होते हैं, और उसकी आत्मा की पावर भी काफी बढ़िया होती है।
यानी कि उसके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, आइडियाज़ भी होती हैं और भाग्य का साथ भी होता है, क्योंकि भाग्य का पर्वत शनि है, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य है वो भी कुछ ना कुछ भाग्य में बढ़ोतरी करता है। तो ये सक्सेस दिलाता है, सक्सेस दिलाने वाला चिन्ह है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कितनी भी मुश्किल, कठिनाई, परेशानी में फँस भी जाए तो उससे आसानी से निकल आएगा। ये चिन्ह बता रहे हैं कि इंसान का भाग्य साथ देगा, लेकिन असली जीत के लिए इंसान को धैर्य की ज़रूरत होती है और सही सलाह की ज़रूरत होती है, सही वकील की भी ज़रूरत होती है। और भाग्य के साथ को तो हमने बता दिया है कि अगर ये चिन्ह है तो इंसान को भाग्य का साथ मिलेगा और वो अपने विरोधियों पर जो है हावी रहेगा और सक्सेस हासिल करेगा। अगर आपके हाथ में इस तरह का कोई चिन्ह है हमें ज़रूर बताएं। ये विरोधियों पर भी हावी होने की बात बताता है। शत्रुंजय योग भी निर्माण करता है और सक्सेस का योग भी होता है। तो अगर आपके हाथ में इस तरह का कोई योग है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।